रात का समय था। घना जंगल और जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। लोगों का कहना है कि जो भी इस हवेली में गया वो इंसान आज तक उस हवेली से कभी भी लौट के नहीं आया। इस हवेली का डर लोगों में इस तरह से फैला था कि रात में तो क्या, दिन में भी लोग इस हवेली के आसपास भी जाने से डरता था। क्या है इस हवेली का रहस्य? क्यों लोग दिन में भी इस हवेली के आसपास भी जाने से डरता है? तो आइए जानते हैं इस हवेली का रहस्य। क्यों दिन में भी लोग इस हवेली के आसपास भी जाने से डरता है? आइए जानते हैं आज के एक नए हॉन्टेड वीडियो में। ये कहानी है मध्य प्रदेश की एक छोटे से गांव की, जहां पर घूमने गए हुए थे रोहन, संगीता और पवीन। तो ये तीनों फ्रेंड घूमने गया हुआ था मध्य प्रदेश। तो ये कहानी जो है रोहन ने मुझे खुद बताई थी जब रोहन के साथ मेरा इंस्टाग्राम पे बात हुई थी। रोहन बेसिकली मेरा एक इंस्टाग्राम का फॉलोअर है, तो उन्होंने ही मेरे को ये स्टोरी बताई थी। तो ये तीनों मतलब रोहन, संगीता और पवीन मध्य प्रदेश घूमने गए हुए थे। तो ये लोग मतलब मध्य प्रदेश के प्लेसेस घूम रहे थे। तो घूमते घूमते इन लोगों को पता चलता है कि मध्य प्रदेश के एक ऐसा गांव है जहां पर एक बहुत बड़ा जंगल है और जंगल के बीचों बीच है एक मतलब महल, जो कि है फुटिया। मतलब वहां के मध्य प्रदेश के उस गांव के लोग मतलब उस घर को हॉन्टेड मानते थे। तो गांव वाले इस घर के बारे में ये कहती है कि इस घर में एक बिना सिर वाली चुड़ैल रहती है, जो कि रात के समय लोगों को दिखती है। रात को उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, रोने की आवाजें आती है। तब से लेकर आज तक उस घर में उस गांव के लोगों को मतलब जाने से डर लगता था। तो वो गांव वाले उस घर के तरफ जाता भी नहीं था, क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच थे। तो जब गांव वालों से ये बातें मतलब उस घर के बारे में ये बातें राजेश, पवीन और संगीता ने सुनी थी, तो इन लोगों का मन में मतलब ये था कि ये गांव वाले बिना बात के पतंगर बना रहे हैं। तो इस घर में ना ही कोई बिना सिर वाली चुड़ैल रहती है, ना ही कोई फुट पिशाच रहती है। एक्चुअली उन तीनों का मानना ये था, ये गांव वाले पुराने जमाने के लोग हैं, तो इन लोगों में ज्यादा भूत प्रेतों की मतलब मान्यता है। तो ये लोग ऐसे ही कुछ बक रहे हैं। हम इस हवेली में जाएंगे रात के 12 बजे और इन गांव वालों को दिखाएंगे कि ना कोई यहाँ पर फुट पिशाच रहती है और ना ही कोई एक सिरों वाली मतलब बिना सिर वाली चुड़ैल रहती है। तो उन लोगों के मन में ये था। और बेसिकली वो लोग मध्य प्रदेश घूमने के लिए गया था, तो उन लोगों के मन में ये था कि इससे अच्छा प्लेस हमको नहीं मिलने वाला, जो घूमने के लिए ज़्यादा होगी और उन लोगों को एक एक्सपीरियंस भी मिलेगी और गांव वालों को भी दिखाना था कि ना ही कोई यहाँ पर फुट पिशाच रहती है। तो वो लोग शहर से था, तो उन लोगों के मन में ऐसा नहीं था और बचपन से आज तक उन लोगों को ऐसा कोई एक्टिविटी नोटिस भी नहीं हुआ और मतलब ऐसा एक्टिविटी उन लोगों के साथ नहीं हुआ था। तो बेसिकली वो लोग भूत प्रेतों में इतना विश्वास नहीं करता था। तो वो लोग उस घर में जाने के लिए राजी हो गए और एक दिन रात के 12 बजे वो लोग उस घर के लिए निकल गए। इन तीनों को जो इस गांव वालों ने ये चीज बताई थी इस हवेली के बारे में, तो ये लोग उन लोगों को चैलेंज करता है कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग सोच रहे हो। अगर आप लोगों को सच में ये लगता है कि वहां पर भूतों की छाया है, तो आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ कि हम रात के 12 बजे यहाँ पर जाके दिखाएंगे। तो बेसिकली गांव वालों को इन तीनों ने ये चैलेंज कर दिया कि रात के 12 बजे ये लोग उस घर में जाएंगे। तो ऐसे करके एक दिन मतलब अगले दिन रात के 12 बजे ये लोग अपने जो जिस होटल में रुका था उसी होटल से निकल के उस जंगल वाले जो हवेली के बारे में गांव वालों ने बताया था उसके मतलब गेट के पास ये लोग रात के करीब 12 बजे के आसपास जाके मतलब खड़ा हो गया उस घर के सामने। तो ये लोग जिस दिन गया हुआ था मतलब उस दिन थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ी बारिश नहीं थी, छोटा मोटा एक बारिश थी। ठीक से इन लोगों का सिर भी नहीं मतलब भीग रहा था, तो ऐसा एक बारिश हो रखा था। तो ये लोग गेट के अंदर एंटर करते हैं और घर के अंदर एंटर करने के लिए जो दरवाज़ा होता है वो खोलने के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस घर के दरवाजे में एक बहुत ही बड़ा ताला लगा हुआ था, क्योंकि बहुत सालों से वो बंद पड़ा था। उस ताले में जंग वगैरह लगी हुई थी। तो बेसिकली वो
मतलब इतने आसान तरीके से खुल नहीं रही, तो ये लोग पत्थर वत्थर मार के मतलब उस गेट को तोड़ देती है, जो घर के दरवाजा है उसके ताला को तोड़ देती है। और ऐसे करके घर के जो दरवाजे में ताला लगा हुआ था उसको तोड़ के घर के अंदर एंटर करती है। जब वो लोग घर के अंदर एंटर करती है, वो घर इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि पास में खड़ा इंसान भी मतलब दिख नहीं रहा था। जो उसके साथ जो तीनों दोस्त थे वो आपस में एक दूसरे को दिख नहीं पा रहा था कि इतना अंधेरा था उस घर में। जब उस रूम में इतना अंधेरा था, क्योंकि वो लोग उस घर में जाने के लिए प्रिपेयर्ड होके आए थे, तो रोहन फटाफट अपना टॉर्च लाइट ऑन करती है। और उस घर में जब रोहन ने टॉर्च लाइट ऑन किया तो वो तीनों एकदम से मतलब हैरान हो गए कि उस रूम पे जो चीज वो लोग देख के आ गए। मतलब उन लोगों ने जब टॉर्च लाइट ऑन की तो जो घर के दीवार थी उन पे एक अजीब तरह की चित्र बनी हुई थी जो उन लोगों के सोच से परे थे। और वो चित्र ऐसे थे कि मतलब उन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये किस चीज का मतलब तस्वीर है जो दीवारों में मतलब चिपकी हुई है। ऐसा कोई किसी ने बनाया है, मतलब है एक ऐसा बहुत ही भयानक तरीके का चित्र बना हुआ है। वो तीनों हैरान तब हुआ जब उन लोगों ने उस तस्वीर को, दीवार पे लगी हुई तस्वीरों को मतलब गौर की, तो वो तस्वीर मानो किसी ने अभी बनाई है खून से। वो खून एकदम ताजा था, वो मतलब मानो कोई इंसान आके उस तस्वीर को खून से बना के गया हो, ऐसा मतलब खून से बना हुआ था वो तस्वीर। तो वो तीनों मतलब दीवार में बना हुआ वो तस्वीर देख ही रहे थे। तो ऐसे ही मतलब उन तीनों के कान में एक इतना भयानक आवाज आई, वो लोग एकदम से थम गए, मतलब उसी जगह में एकदम से जम सी गई वो लोग। मतलब उन लोगों के कान में एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, कहाँ से पता नहीं। मतलब वो तीनों ही उस रूम पे थे, तो उनके कानों में एक ऐसी भयानक आवाज आई जो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो जब ये आवाज, भयंकर आवाज उन तीनों के कान में आई, तो मतलब संगीता एकदम से इन दोनों से ज्यादा डर गई, क्योंकि ये लोग लड़का था और संगीता कहीं ना कहीं लड़की थी, तो उनको मतलब संगीता को ज्यादा डर लगने लगा। तो संगीता इन दोनों से कहता है कि अब हमें वापस यहाँ से चलना चाहिए। जब ये संगीता इन दोनों से ये कहता है कि इस घर से हमको चलना चाहिए, तो रोहन और पविन मतलब वो भी ज्यादा डर लगने लगे, उन लोगों को भी ज्यादा डर लगने लग गया। क्योंकि पहले तो घर में एंटर करते ही उन लोगों को ये खून वाला तस्वीर दिखने को मिला, उसके बाद अचानक से कहीं से इन लोगों को इतना जोर की भयंकर की आवाज सुनाई दी, मतलब ये लोग ज्यादा डरने लग गए। तो ये लोग संगीता को कहते हैं कि हाँ, हम कभी और दूसरे दिन आ जाएंगे, आज इस घर से चलते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा बारिश भी होने लग गई है। तो ये लोग मतलब वहां से निकलने लग गए। तो ये लोग उस घर से निकल ही रहे थे, तो जब ये लोग उस मतलब रूम से दरवाजे के पास आ रहे थे, तो उन लोगों को एक ऐसा लगा कि उन तीनों के पीछे कोई चल रहा है उनके साथ। तो मतलब एकदम से वो लोग उसी जगह पे रुक गए और डरते से में वो लोग अपने पीछे देखने लग गए कि कौन हमारे पीछे पीछे ऐसा चलने की आवाज हो रही है हमको, कि कोई हमारे पीछे है। तो वो लोग ऐसा मतलब अपने पीछे घूम के देखने लग गए। जब वो लोग अपने पीछे घूम के देखा तो उन लोगों के आंखें फटी के फटी रह गई। जो उन लोगों ने उन लोगों के पीछे देखा, उसके बाद उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, उन लोगों की रूह कँप गई। मतलब रोहन उस दिन जब मुझे ये स्टोरी बताई थी, वो एकदम से ऐसा डर गए कि उन लोगों के पीछे एक औरत हवा में खड़ी हुई थी, और जैसा गांव वालों ने कहा कि उस औरत की सिर नहीं थी, उसने सिर को मतलब अपने हाथों में पकड़ के रखा था। मतलब एक औरत हवा में खड़ा हुआ है और उसका गर्दन नहीं है, और उस औरत का गर्दन ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ के रखा हुआ है उस औरत ने। जब ये चीज उन लोगों ने देखी, उन लोगों की जो फटी, एकदम से तीनों मतलब दरवाजे की तरफ भागने लगे, गिरते पड़े, मतलब दरवाजे के पास आने ही वाला था, एकदम से दरवाजा खुला हुआ था वो एकदम से थम करके दरवाजा बंद हो गया।
जब उस घर के दरवाजा बंद होने लग गया तो मतलब वो लोग इतना कोशिश कर रहा है, कभी तीनों जोर जोर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजा खोलने के नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जो मतलब गांव वालों को उन लोगों ने चैलेंज करके आ रखा था, तो गांव वालों को कहीं ना कहीं पता था कि ये होने वाला है। तो गांव के कई सारे लोग उस घर के तरफ निकल गए, क्योंकि ये लोग उस घर में थे। तो गांव वालों को पता था कि ये लोग उस घर में जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि ये शहर के लड़के हैं, तो इन लोगों के खून जरा गर्म है, तो ये लोग इस बात को नहीं मानेंगे, ये लोग उस घर में जाएंगे। तो उस घर, जो गांव वाले के लोग थे, उस घर के गेट पे आ रुका था। जब ये लोग घर के अंदर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, जब दरवाजा नहीं खुल रहा था, तो संगीता ज्यादा जोर जोर से रोने लग गए, ये लोग चीखने चिल्लाने लग गए। और वो एंटिटी, मतलब वो जो औरत थी बिना सिर वाली, वो गायब हो चुकी थी। तो ये लोग मतलब चीखने चिल्लाने लग गए। तो जो बाहर घर मतलब गांव वाले आके थे, वो लोग समझ गए कि मतलब कुछ तो हो रहा है। तो गांव वाले फटाफट दरवाजे के पास जाता है, और मतलब गांव वालों ने कुछ लकड़ी वकड़ी ले रखी थी, मतलब फावड़ा कुदाल ऐसा वगैरह लेके गया हुआ था। तो उन लोगों ने दरवाजा तोड़ा और उन लड़कियों को मतलब लेके घर पे आ गया।